तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के कम होते वजन को लेकर एलजी के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखी। प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का जिक्र। चिट्ठी में लिखा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल ठीक से खाना नहीं खा रहे। 6 जून 13 जुलाई तक प्रॉपर डाइट नहीं ली। कम कैलोरी की वजह से वजन कम हो रहा है। एलजी के प्रधान सचिव की चिट्ठी पर आपका बयान। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है बीजेपी। आतिशी ने कहा, सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया। कोमा में जा सकते हैं सीएम केजरीवाल। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आप करेगी आज बड़ा ऐलान। सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गारंटियों की घोषणा करेंगी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के पंचकुला में एक टाउन हॉल बैठक में केजरीवाल की 10 गारंटी की घोषणा करेंगी। सुनीता केजरीवाल के साथ आप सांसद संजय सिंह और सीएम माने भी रहेंगे मौजूद। चुनावी राज्य हरियाणा के लिए गारंटी की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया। मनोज सोनी ने अपना इस्तीफा डीओपीटी को भेजा है। इस्तीफे के पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। डीओपीटी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। मनोज सोनी ने 2029 में समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया। साल 2017 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था और 2023 में अध्यक्ष बने थे। हरियाणा में ईडी की रेड जारी। एक और कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार किया। अवैध खनन मामले में एक्शन अंबाला दफ्तर में ले गई ईडी। सुरेंद्र पवार से पहले कांग्रेस विधायक राव दान सिंह के ठिकानों पर ईडी ने एक्शन लिया था और 24 घंटे तक कार्रवाई की थी। अब हरियाणा के सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर एक्शन लिया गया। नीट यूज का रिजल्ट आज। सुप्रीम कोर्ट ने आज परिणाम और केंद्रावर और सिटी वाइज जारी करने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को छात्रों की पहचान छिपाते हुए आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से नीट यूज के नतीजे प्रकाशित करने का निर्देश दिया। पेपर लीक के आरोपों के बाद नीट विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। असम सीएम हेमंत शर्मा का बड़ा दावा। असम 2041 तक मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हर 10 साल में 30% की दर से बढ़ रही है मुस्लिम। हेमंता ने कहा, हिंदू समुदाय की आबादी सिर्फ 16% बढ़ रही है। 2011 में असम में 1.4 करोड़ मुस्लिम थे। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, यह एक वास्तविकता है और इसे कोई नहीं रोक सकता। यूपी बीजेपी में संगठन और सरकार में शुरू हुए विवाद के बीच संगठन और सरकार में समन्वय की कोशिशें तेज। भोपाल में बीजेपी आरएसएस की बड़ी समन्वय बैठक आज होगी। संघ संगठन और सरकार के प्रमुख नेता होंगे शामिल। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल लेंगे समन्वय बैठक। संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रहेंगे मौजूद। जबलपुर से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बैठक में हो सकते हैं शामिल। यूपी के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी पूर्व बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य को कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आदेश जारी किया है। यूपी के राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने भी अपने पद से दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल को दिया इस्तीफा। सोनम ने सरकारी विभागों में करप्शन और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर इस्तीफा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज रांची दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली पार्टी सांसदों का करेंगे अभिनंदन। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 26,000 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अखिलेश के मॉनसून ऑफर को लेकर केशव मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है और समाप्त होने वाला दल है। जनता ऐसे दलों को 2027 तक सबक सिखाएगी। यूपी बीजेपी में खींचतान पर एक बार फिर अखिलेश ने तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि ना संगठन बड़ा होता है, ना सरकार, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। ओडिशा के पुरी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला।
उन्होंने कहा, कांग्रेस संविधान का सम्मान नहीं करती, कांग्रेस वाले संविधान के रक्षक नहीं भक्षक हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बोला हमला। नदिया जिले के गंगापुर गांव जाने से रोकने का आरोप। अधिकारी के मुताबिक उपचुनाव में इस गांव के हिंदू मतदाताओं को नहीं देने दिया गया था वोट। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने कृषि बजट लगातार कम किया। इसके साथ ही सरकार ने शिक्षा बजट को 7% कम कर दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगुवाई में यूपी के 30 पार्टी सांसदों ने शुक्रवार को मुंबई का दौरा किया। आगामी विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन तलाशने आए अखिलेश और पार्टी सांसदों ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजन किया। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत करनाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज नारनौंद में रहेंगे। शुक्रवार को हुड्डा ने हांसी में पदयात्रा की थी। राज्य में सपा से संभावित गठबंधन को लेकर हुड्डा का दो टूक बयान, राज्य में नहीं है सपा का कोई वजूद। यूपी में मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी 6 दिनों के अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। शुक्रवार को हेमा ने आम लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी के रूस दौरे के 10 दिनों बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमनी कुलेबा से फोन पर बात की। एस जयशंकर और दमनी कुलेबा के बीच पीएम मोदी के मॉस्को दौरे के बाद बातचीत हुई है। गौरतलब है कि पुतिन को गले लगाने पर जेलेंस्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 9 जुलाई को पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा को बड़ी निराशा और शांति प्रयासों के लिए विनाशकारी झटका करार दिया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पोस्ट में बताया कि यूक्रेनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर केंद्रित थी। यूपी के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की समय से पहले होगी रिहाई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद रिहा करने का आदेश जारी। जेल के में आचरण अच्छा होने की वजह से ये फैसला। राज्यपाल की मंजूरी के बाद कारागार प्रशासन ने जारी किया आदेश। उदयभान करवरिया को साल 2019 में प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। जवाहर यादव की हत्या मामले में उदयभान दोषी करार दिए गए थे। नैनी जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और अब उदयभान की रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में आज राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान। सीएम योगी अकबरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाया। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। आरजेडी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन करेगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या सहित एक के बाद एक हो रही आपराधिक वारदात के खिलाफ नीतीश सरकार का करेगी घेराव। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जारंगे पाटिल आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे। मनोज जारंगे ने 13 जुलाई को किया था ऐलान। मराठा आरक्षण के समर्थन में मुंबई में भी होगा प्रदर्शन। जारंगे पाटिल का अनिश्चितकालीन अनशन फिर बढ़ाएगी मुश्किलें। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी में एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार एग्जाम दिया। महाराष्ट्र प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर ने कहा कि न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दूर कंटेनर कार्गो में लगी भीषण आग। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच इंडियन कोस्ट गार्ड आग बुझाने में जुटा है। कार्गो शिप में कई संवेदनशील और खतरनाक चीज लूट होने की खबर है। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में जगह जगह जलभराव हो रहा है। पोरबंदर कानालू सेक्शन में भारी बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग के कारण पोरबंदर से चलने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। गुजरात के कई गांव बाढ़ की चपेट में। जूनागढ़ से लेकर पोरबंदर तक बाढ़ ने मुश्किल बढ़ा दी। गुजरात के कई गांव सैलाब के बंधक बन चुके हैं। गुजरात में 2 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। निचले इलाके से लोगों को रेस्क्यू किया गया। द्वारका में अचानक आई बाढ़ से कार बहने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने कार सवार को खींचकर बचा लिया। बड़ोदरा के एक स्कूल में दीवार गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दीवार गिरने से हड़कंप मचा। 2 बच्चों को चोट आई। लंच ब्रेक में दीवार गिरने से चीख पुकार मच गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर जल भराव है।
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार नागपुर सहित विदर्भ के अन्य कई जिलों में तेज बारिश मुश्किलें बढ़ा सकती है। गढ़चिरौली, यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर, अमरावती, भंडारा और गोंदिया समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। अमेजन पर प्राइम डे सेल का इंतजार खत्म हुआ और शुरू हुई साल की सबसे बड़ी सेल। आधे दाम पर मिल रहे हैं एसी, टीवी और मोबाइल फर्नीचर समेत हजारों प्रोडक्ट। प्राइम यूजर्स के लिए ये बड़ी सेल 20 जुलाई से शुरू की गई है। सेल शुरू करने के कार्यक्रम में अमेजन प्राइम और प्राइम बीटीओ के अधिकारी शामिल हुए। अमेजन प्राइम के प्रमुख अक्षय शाही, अमेजन इंडिया के निदेशक और प्राइम के प्रमुख अभिनव अग्रवाल और कंटेंट लाइसेंसिंग के निदेशक मनीष मेघानी समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सेल सिर्फ प्राइम मेंबरशिप यूजर्स के लिए है। सेल का फायदा ग्राहक 2 दिन यानी कि 21 जुलाई तक उठा सकेंगे। अगर आप आईसीआईसी बैंक या एसबीआई कार्ड के पेमेंट करते हैं तो आपकी 10% तक की बचत हो पाएगी। इसके अलावा सेल में अमेजन पे यूपीआई से फ्लैट 100 रुपये का कैशबैक और अमेजन पे आईसीआईसी क्रेडिट कार्ड पर 5% का कैशबैक और अमेजन पे बैलेंस के जरिए 100 रुपये तक वापस हो जाएंगे।